लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को डिग्री वितरित की। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत मुख्य अतिथि रहे, जबकि यूनिवर्सिटी विजिटर जस्टिस विक्रमनाथ भी शिरकत करते हुए नजर आए। भारत की प्राचीन गुरुकुलों की प्रावर्तन समारोह के उस मंत्र को जो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से भारत के हर एक स्नातक के लिए अनिवार्य था, और उसके पहले दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस् ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर आप सबने प्राप्त किया है। सीएम योगी ने कहा है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करने के लिए 380 से अधिक पॉस्को एक्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं। इससे कार्रवाई तेजी से हुई है। उन्होंने विधि का शासन ही सुशासन की पहली शर्त बताया। छात्रों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, यह और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी नए हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों के निर्माण को भी वहां पर कराया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी निरंतर प्रशिक्षण और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। समारोह में 18 मेधावी छात्रों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किए गए। 2016 से 2024 बैच के बीए, एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी छात्रों को डिग्री मिली। विश्वविद्यालय ने 9 सालों बाद ऐसा आयोजन किया, जिसमें कानून विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है, उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है।
और बार हम सबकी संवेदना का, ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्ति रूप के रूप में उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में कानूनी शिक्षा को मजबूत कर न्याय व्यवस्था सशक्त की जा रही है। छात्रों को डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण से जोड़ा गया है। कार्यक्रम से जज, वकील और पूर्व छात्र भी मौजूद रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपने सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस दिशा में खास तौर पर महिला संबंधी अपराध और बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में उन्हें त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रभावी पैरवी करना, महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 380 से अधिक पॉस्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है। लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं और इस दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को एक तेजी के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर रेंज स्तर पर एफएसएल हमारी स्थापित हुई है। RMLU दीक्षांत समारोह ने कानूनी शिक्षा को नई दिशा दी। सीएम योगी का संदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट से महिलाओं को न्याय देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।